जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का स्वागत है मंगलम विद्यापीठ में। अब हम बात करें, अभी तक हमने बात की थी कि राशियां कौन कौन सी नक्षत्र की अंदर आती हैं, नक्षत्र कौन कौन से राशियों के अंदर आते हैं और नक्षत्र का कौन सा भाग किस राशि के अंदर आता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि राशियों का स्वभाव, राशियों की दिशा और राशियों के तत्व कौन कौन से होते हैं। अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी अभी हम बेसिक कर रहे हैं, बेसिक करना इसलिए आवश्यक है कि बिना बेसिक के आप एस्ट्रोलॉजी में भविष्य फल कर ही नहीं सकते। इसको ऐसे समझिए कि राशि, ग्रह और नक्षत्रों के बारे में जब तक हम पूरा डिटेल से नहीं जानते हैं तब तक हम फलित नहीं कर सकते। फिर हम किताबें ढूंढते हैं फलित की कि कोई किताब हमें ऐसी मिल जाए जिस किताब को पढ़ने से हम फलित कर पाएँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार से किसी भी भवन को बनाने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये जो हमें राशि, ग्रह और नक्षत्र, इन तीनों के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना है। राशि, ग्रह और नक्षत्रों को जब हम पूरे डिटेल से पढ़ लेते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आपके पास रॉ मटेरियल पूरा तैयार है। अब सिर्फ काम रह जाता है कि रॉ मटेरियल को हमें यूज करना है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये भ्रांति निकाल दीजिएगा कि बिना बेसिक करे आप एस्ट्रोलॉजी में कोई अच्छा फलित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा विद्या नहीं है जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कि बिना बेसिक को कंप्लीट किए आप कोई एस्ट्रोलॉजी का फलित कर पाएं। और जब आपका बेसिक क्लियर होता है तो फिर आपको फल कथन में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। और रही बात, ये कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बेसिक नहीं आता और ज्योतिष करते हैं, तो मैं आपको बता दूं उनका फल कथन सिंपल ऐसा ही होता है जैसे कि 50% लोगों पर सभी की बातें सही जा सकती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर होता है, राशि, ग्रह, नक्षत्रों का पूरा डिटेल से जब चीजें क्लियर होती हैं आपकी, तो आपको फल कथन में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आती। और फिर आपको कुछ विशेष सामग्री की या विशेष कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। आप कैसे भी व्यक्ति का स्वभाव देखकर उसका फलित बता सकते हैं, व्यक्ति का चेहरा देख करके भी फलित बता सकते हैं और व्यक्ति की कुंडली देख करके आप फलित बता सकते हैं। पहले आपको राशि, ग्रह, नक्षत्रों के स्वभाव और इनका जो भी पूरा डिटेल से आपको पढ़ना होता है, उसी के बारे में आज उसी श्रृंखला में हम आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं कि राशियों का स्वभाव, तत्व और राशियों की वर्ण कौन कौन से होते हैं। इस बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं कि मेष राशि का स्वभाव चर राशि है। मेष राशि चर राशि है और मेष राशि का तत्व अग्नि तत्व है। स्वामी मेष राशि का मंगल है। मेष राशि क्षत्रिय वर्ण की होती है और मेष राशि की दिशा पूरब होती है, ईस्ट साइड मेष राशि होती है। क्योंकि जब भी मेष राशि में सूर्य होगा या जिस राशि में सूर्य होता है वह राशि का लग्न सबसे पहला होता है सूर्योदय के समय पर। तो मेष राशि का हमने जान लिया कि चर स्वभाव है, अग्नि तत्व है और मंगल इसका स्वामी है, वर्ण क्षत्रिय है। वृष राशि के बारे में जानते हैं। वृष राशि स्थिर स्वभाव है, पृथ्वी तत्व है और इसका स्वामी शुक्र है और वर्ण वैश्य है। वृष राशि की दिशा दक्षिण है। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, तत्व वायु है,
स्वामी बुध है इसका और वर्ण शूद्र है। कर्क राशि, कर्क राशि का स्वभाव चर है और तत्व जल है। स्वामी इसका चंद्रमा और वर्ण ब्राह्मण है। सिंह राशि, सिंह स्थिर राशि है, अग्नि तत्व है, स्वामी सूर्य है और क्षत्रिय वर्ण है। कन्या द्विस्वभाव राशि है, तत्व पृथ्वी है, स्वामी बुध है और वर्ण वैश्य है। तुला राशि चर स्वभाव है और वायु इसका तत्व है। स्वामी तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वर्ण शूद्र है। वृश्चिक स्थिर राशि है, तत्व जल है और स्वामी मंगल है, वर्ण ब्राह्मण है। धनु राशि का द्विस्वभाव राशि है, तत्व अग्नि है और स्वामी गुरु है, क्षत्रिय वर्ण है। मकर राशि चर स्वभाव की राशि है, पृथ्वी तत्व है, स्वामी शनि है, वर्ण वैश्य है। कुंभ राशि स्थिर राशि है, तत्व वायु है, स्वामी शनि है और वर्ण शूद्र है। मीन राशि द्विस्वभाव राशि है, जल तत्व है और गुरु इसका स्वामी है, ब्राह्मण वर्ण की है। दिशा मेष सिंह धनु की पूर्व है, वृष कन्या मकर की दक्षिण दिशा है, मिथुन तुला और कुंभ की पश्चिम, कर्क वृश्चिक मीन की उत्तर दिशा होती है। अब हमने ये तो जान लिया कि राशियों का स्वभाव क्या है, राशियों का वर्ण क्या है, राशियों का तत्व क्या है। लेकिन अभी आपको ये लगेगा कि ये चीज ये किस कारण से। देखिए, जब भी हम फलित करते हैं, फलित करते समय हमें अनुमान लगाना होता है किसी भी जातक या जातिका या प्रश्न कुंडली में कि ये राशि होगी तो ये स्थान हो गया। जब आपको राशि की पूरी डिटेल पता होगी तो आप उसके स्थान के बारे में बता पाएंगे। या लग्न आप देख रहे हैं, लग्न कुंडली आप देख रहे हैं जातक की किसी की, तो जब आपको राशि की डिटेल पता होगी कि राशि कौन, ये लग्न में जो राशि पड़ी है वह कौन से तत्व की है, कौन सा उसका वर्ण है, कौन सा उसका स्वभाव है और कैसा स्वभाव है, तब आप उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में और व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ गणना आप कर सकते हैं जब आपको इसके डिटेल पता होते हैं। और दिशाएं होती हैं, मेष सिंह धनु की पूर्व होती है, वृष कन्या मकर की दक्षिण होती है। इस प्रकार जो दिशाएं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, दिशाओं से आप किसी भी जातक की स्थिति कौन सी दिशा में शुभ होगी, कौन सी दिशा में अशुभ होगी, ये आप जान सकते हैं। इसलिए इन राशियों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना अति आवश्यक है। अब आपको इसका याद करने का एक सरल सा आपको तरीका मैं बता देता हूँ। इस प्रकार का आप एक चार्ट अपने बना लीजिएगा, उसमें दिशाओं को भी आप इसी क्रम से लिख सकते हैं कि यहाँ पर इससे आगे एक दिशा का कॉलम और बना लीजिए। तो जब आप इस तरीके का चार्ट अपने यहाँ बना लेंगे अपनी नोटबुक में, आपको बहुत आसान हो जाएगा इन सब चीजों को याद करना। अगर और याद भी नहीं करना, केवल आपको राशियों का क्रम याद करना है। उसके बाद में आप बड़े आसानी से, जैसे मेष राशि है तो मेष में चर है, वृष स्थिर है। अब हम इसको ध्यान कैसे रख सकते हैं कि चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, ये क्रम बन जाएगा चर स्थिर द्विस्वभाव। अब मेष राशि चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, हमें केवल इतना ध्यान रखना है। और राशियों का क्रम हमें पहले से नाम याद है, तो चर स्थिर द्विस्वभाव को आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। उसी प्रकार आप तत्वों का क्रम याद कर लीजिए, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अगर आपने ये क्रम याद कर लिया तो फिर आप राशियों के नाम आपको पहले से याद होते हैं, तो आप जो है किसी भी राशि के तत्व के बारे में आराम से जान सकते हैं। उसी प्रकार स्वामी आपको याद करने होते हैं, और मेष का मंगल शुक्र, इस प्रकार से स्वामी तो आपको याद रखने पड़ते हैं। और वैसे स्वामियों को याद करने की अति आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि जनरली आपको
पढ़ते पढ़ते मालूम पड़ जाता है कि मेष राशि का स्वामी मंगल होगा, सिंह का सूर्य होगा, इस प्रकार से। लेकिन ये तत्वों को और स्वभाव को ध्यान रखने के लिए, और जैसे वर्ण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, इस क्रम को अगर आप याद कर लेंगे तो ये क्रम आप 12 राशियों का बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको जब आप फलित करेंगे तो फलित करते समय, कुंडली देखते समय आपको ये चीजें बड़े आराम से याद रहेंगी, इसको रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार आप ये क्रम याद कर लीजिए, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये क्रम आप याद कर लेते हैं तो फिर राशियों की दिशा के बारे में भी आपको मालूम पड़ जाता है। मेष वृष मिथुन कर्क, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, तो यह आप जो है अगर ये क्रम याद कर लेंगे तो फिर आपको राशियों की दिशा याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो राशियों का यहाँ पर ये पूर्ण होता है। राशियों की डिटेल आप और भी जितना डिटेल किसी भी चीज की हम पढ़ते चले जाते हैं, उतनी ही दृष्टि हमारी ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म होती चली जाती है। और ज्योतिष के अंदर डिटेल की आवश्यकता पड़ती क्यों है? ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा लिखा गया, उसका कारण सिर्फ इतना है कि आपकी दृष्टि जितना सूक्ष्म हो पाएगी उतना ही आप फलित में और अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे और उसके जीवन के, जातक के जीवन के और निकट पहुंच पाएंगे। और जातक के जीवन के निकट पहुंचने के लिए आपको राशि, ग्रह, नक्षत्रों को और देश काल परिस्थिति, ये 4 स्तंभों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। राशि, ग्रह, नक्षत्र और देश काल परिस्थिति। राशि, ग्रह, नक्षत्रों के ऊपर ही पूरा ज्योतिष का भवन खड़ा कर सकते हैं। ये 4 पिलर के ऊपर आप कितनी भी बड़ी मंजिल बना सकते हैं, लेकिन इसलिए ये 4 पिलर आपके बहुत मजबूत होने चाहिए।